अरबों में जंगों का मिजाज या तरीकाकार क्या होता था? तरीकाकार ये होता था हर जमाने में, वो इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के आने के बाद भी, जो जंग इस्लाम में हुई है उसमें भी होता ये था कि कोई भी लश्कर होता था ना, उसके 3 हिस्से होते थे और एक इजाफी होता था। एक होता था दाएं तरफ, इसे कहते थे मैमना, एक था बाएं तरफ, इसे कहते थे मैसरा। मैमना निकला है ऐमन यानी यमीन से, इसे कहते हैं राइट साइड। मैसरा निकला है ऐसर, जिसे कहते हैं लेफ्ट साइड। एक गिरोह, एक लश्कर, एक ही आर्मी है, उसके 3 हिस्से होते थे, एक राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला, एक दरमियान वाला। दरमियान वाला होता था कल्बे लश्कर या कल्बुल जैश, ये लश्कर का दिल कहलाता था। इसके आगे एक दस्ता होता था, उसे कहते थे मुकद्दमतुल जैश, कि जो इन तीनों गिरोहों में सबसे पहले जाकर दुश्मन से लड़ता था, उसे कहते थे मुकद्दमतुल जैश। तो मुकद्दमतुल जैश में सबसे बहादुर लोगों को रखा जाता था, ताकि उनको देखकर बकिया सब लश्कर वालों का अंदाजा हो जाए कि अगर आगे वाले इतने बहादुर हैं, तो मुकदमा कहते हैं तारुफ को, तारुफ इतना बहादुरी से हो रहा है तो बाद वाले क्या करेंगे। ये जो दरमियान था ना कल्बे लश्कर में बैठते थे मेन स्ट्रीम लोग, जो उस लश्कर के सिपह सालार या बड़े बड़े कमांडर इन चीफ वो बैठा करते थे मसलन, और यमीन और यसार में तमाम सिपाही बैठा करते थे। तो कल्बे लश्कर की मिसाल ये होती थी मसलन कि कल्बे लश्कर में अल्लाह के रसूल बैठा करते थे। मिसाल दे रहा हूं, जंग हुई तो कल्बे लश्कर में अल्लाह के रसूल बैठे, मुकद्दमतुल जैश में मौला कायनात, अमीर हमजा, इस तरह के अफराद के जो जाते थे और लड़ाई करते थे। अच्छा अब जुमला सुनिएगा, ये उस जमाने की जंगों का दस्तूर ये था, मुकद्दमा वालों से सिर्फ मुकद्दमा वाले लड़ा करते थे, जो अपनी लश्कर के फौज की पोजीशन में बराबर थे वो लड़ेंगे। कल्ब वालों से कल्ब वाले लड़ा करते थे, मैमना वालों से मैमना वाले, मैसरा वालों से मैसरा वाले, ये थी तरतीब। अब लड़ाई का भी एक मेयार था, वो क्या होता था, जब लड़ाई के लिए आते थे तो पहले अपना तारुफ करवाते थे। रजिस की सूरत में कभी अपने फजाइल पढ़ते, अगर कोई रजिस ना पढ़ता तो सिर्फ अपने बाप दादा का नाम बता देता कि मैं फलान हूं, मेरे बाप का नाम फलान है, मेरे दादा का नाम फलान है, मेरे उसके बाप का नाम फलान है। तो वो 3-4 नस्लें शजरे बताकर लड़ाई करता था, ललकारता था। तो अरबों में निजाम ये था कि जो शख्स पहले आता और कहता कि मसलन मेरा तारुफ है तो अपना तारुफ करवा, अगर मद्दे मुकाबिल भी उसी पैमाने और मेयार का होता तो वो लड़ाई कर लेता, और अगर उससे किसी तरह से भी कम होता कहते वापस आ जा, तुझसे नहीं लड़ूंगा, तुझसे नहीं लड़ना है मैंने। और ये जंगे बदर का वाकया है, हमारी तादाद 313 थी, काफिरों की तादाद 1000 से भी ज्यादा थी। तो जब मसलन हमारे इस्लाम के लश्कर के गुलाम जाया करते थे ना, मतलब बिलाल चले गए लड़ने के लिए, तो सामने से बनी उमैया वाले आए, उन्होंने कहा कि मैं फलां बिन फलां, मसलन अबू बनी उमैया के फादर ने कहा मैं फलां बिन फलां लड़ने के लिए आया हूं, तू कौन है? जनाब बिलाल ने कहा कि मेरा कोई तारुफ नहीं, यही कि मैं बिलाल हूं, मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। तो वो कहते थे कि नहीं, तुझसे नहीं लड़ना, तू हमारे गुलामों से लड़। यानी लड़ाई के लिए भी वो बराबरी देखा करते थे। यही वजह है कि आपको बड़ा मारूफ सवाल सुनने को मिलता होगा कि ये लोग अपने मिंबरों पर सिवाय अली के किसी का जिक्र नहीं करते, जब भी जंग पढ़ते हैं अली की जंग पढ़ते हैं। भाई मैंने ये कहा था कि मुकद्दमे का मुकाबला मुकद्दमा करता था। हमने तो तारीखों में यही देखा है, जब भी इस्लाम के लिए जंग लड़ी गई है, अली इब्न अबी तालिब भी सबसे आगे जाकर नजर आते थे कि मैं अली हूँ, मेरे बाबा का नाम अबू तालिब है, उसके बाबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, उसके बाबा का नाम हाशिम है। तो लड़ाई से पहले शजरा बताना पड़ता था। अब पता चला तलवारें तो बहुत सारे लोगों के पास थी, मुज़क्कर तो बहुत सारे नजर आते थे, लेकिन जंगों में ये लड़ने से घबराते क्यों थे? इसीलिए घबराते थे कि मद्दे मुकाबिल को शजरा बताना पड़ेगा। लड़ता वो था कि जिसके पास शजरा होता था।